सिंगुलर नाउन, इसके साथ इज लगाओ। सब्जेक्ट आई है तो एम लगा दो, और जब सब्जेक्ट यू भी थे और प्लूरल नाउन हो तो आर लगाते हैं। अब हम आते हैं वर्ब के आईएनजी का यूज। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, देखो। इस टेंस में आप लोगों का इंग्लिश का जो बातें आएगी तो उसमें आईएनजी लगाने का बात महत्वपूर्ण होता है, आप ध्यान देना थोड़ा आईएनजी के लिए। नंबर 1 आईएनजी के लिए सबसे पहले यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। आप देखो जिस वर्ब के अंत में ई है आईएनजी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जैसे हमारे पास है कम, COME, कम मतलब आना। इसका अगर कमिंग हम बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ई को हटाओ, COM और आईएनजी जोड़ो, कमिंग। नहीं यहाँ समझ? जिस वर्ब के अंत में ई अगर है आईएनजी लगाते समय ई को हटा दो, उसके साथ जोड़। आपको मैंने भी बताया, रहा है, रही है, कमिंग रही है, रहे हैं, आ रही है या आ रहे हैं, समझा बात को? बस आपको ये बात को समझना पड़ेगा, आईएनजी गलत हो। इसके बाद जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना, तो जब इसको हम आईएनजी लगाएंगे, WRITING, राइटिंग। पहला पार्ट हमने लिखवा दिया। इसी वर्ब का आईएनजी लगाने का सेकंड अगर इसी का, इसके आगे जिस वर्ब के अंत में आई और ई है, यदि वर्ब के अंत में आई और ई है तो आईएनजी लगाते समय तो आई और ई को हटाकर है, तो आईएनजी लगाते समय आई ई को हटाकर वाई लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। फिर आईएनजी लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। अब देखो इसमें अगर वाई है, अगर आई ई है तो हटा दो, जैसे मान लो डाई, DIE, डाइंग अगर करेंगे तो आई ई को हटा दो और उसके आधार पर वाई लिख दो और उसके बाद फिर आईएनजी जोड़ दो, डाइंग। नहीं है समझ? जैसे लाइव मतलब स्थित होना, L और I को हटाकर LYING, लाइव। जैसे टाई, TI, टाई, तो टाइम। समझ में आ गया नहीं आया? हमने आप लोगों को दो आईएनजी बताने का दो तरीके, पहले अगर ई है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ो,
अगर लास्ट में आई और ई है तो दोनों को हटा करके आई और वाई जोड़ दो और उसके बाद आईएनजी जोड़ो। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जिस वर्ब के अंत में जा रहा हूं, इसमें इसको बताने से पहले मैं 2-4 शब्द आप लोगों से पूछूंगा। इंग्लिश के A to Z जो हम A से लेकर के Z तक लिखते हैं, इसका एक ग्रुप नाम क्या है? इसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट को 2 पार्टों में बांटा गया है, वोवेल और कंसोनेंट। आप लोगों को पता है वोवेल में, वोवेल विवेक वोवेल के बारे में बताओ। जो हमारा साउंड है इसको ही बताऊंगा जब मैं बताऊंगा ना। आगे बढ़ते हैं। वोवेल क्यों है? इसका कारण यह है, इसकी जो साउंड होती है और आ ई का जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर हम ए पढ़ते हैं ए, तो देखो ए वर्ड आ रहा है ए। अगर ई पढ़ रहे हैं तो ये ई आ रहा है। आई देखो आ ई, इसका भी साउंड आ रहा है ओ। यू देखो यू वर्ड आ रहा है, लेकिन ऊ वर्ड इसका साउंड आ रहा है ऊ, इसीलिए इसको वोवेल बोलते हैं। ये लिखा भी है यू है बट साउंड आता है ऊ, इसीलिए ये वोवेल है। बाकी किसी में जैसे एमएलए देखो एम एम, इसका साउंड जो है म आ रहा है लेकिन शुरू में आ रहा है ए म एम। तो इस जब हम आप लोगों को जब बताऊंगा आर्टिकल बताऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा एम एस टी टी, लेकिन हाँ जब बताऊंगा तब। अभी आप लोगों को वोवेल क्यों था ये पूछिए आपने तो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पार्ट है आईएनजी लगाने का, जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर किसी भी वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो, उस कंसोनेंट में डब्ल्यू आर वाई, इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी कंसोनेंट हो, तो उसको करने से पहले डब्ल्यू आर वाई करने से पहले हम रिपीट करते हैं। जैसे मान लो लिखते हैं जिस वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट हो तथा कंसोनेंट से ठीक पहले कोई वोवेल हो। यहाँ पर कंसोनेंट जो है डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर, वो तो कंसोनेंट से ठीक पहले देखो जिस वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट है, आखिरी वर्ड कंसोनेंट है जिसमें से डब्ल्यू आर वाई नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई रूल, तो कंसोनेंट से ठीक पहले हो और तथा कंसोनेंट से ठीक पहले कोई वोवेल हो तो आईएनजी लगाने से पहले कंसोनेंट को 2 बार रिपीट करते हैं। कंसोनेंट को 2 बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। आप देखो ध्यान से, इसमें पहले समझो क्या बोला गया है, क्या शब्द लिखा हूं मैं। कोई वर्ब है
जिसका आखिरी वर्ड कंसोनेंट है और कंसोनेंट से ठीक पहले कोई वावेल दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, तो आईएनजी लगाने से पहले जो कंसोनेंट है उसको 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे हम देखो आर यू एन, रन। देखो आप एन लिखा हुआ है, एन से ठीक पहले क्या है, यू, वावेल है। तो जब आईएनजी लगाएंगे रनिंग तो आर यू डबल एन आई एन जी। आप ध्यान रखना इस चीजों को। जैसे बेग, बेग मतलब भीख मांगना, बेग जी है। आप देखो जी से ठीक पहले क्या है, तो क्या लगाएंगे, लास्ट वर्ड पे ध्यान दो, तो बेगिंग। आईएनजी लगाने से पहले 2 बार रिपीट करते हैं। समझ में आ रहा बात को? कोई भी जैसे और मान लो पुट, पुट मतलब रखना, पुटिंग। समझ में आ गया नहीं आया? WRY छोड़ कर ये वर्ड को छोड़ कर, अब आपके पास बोलेगा ऐसा कोई वर्ड हो तो उसको छोड़ कर। इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजे मार्क, उसके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका ये रूल्स है। इस रूल्स को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बॉक्स में डालता हूँ। बी का मतलब होता है, V1 का क्या मतलब हुआ, V1 इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। पीकॉक इज डांसिंग। देखो सब्जेक्ट, उसके बाद इजेबार में से एक, मोर एक पक्षी है, एक तो एक जानवर के लिए, और डांस नाचना है इसका वर्ब, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने जोड़ दिया। मैंने कल बताया था इसकी पहचान है रहा, रही, रहे, और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, रहा है, रही है, डांस के साथ जो वर्ब है वो आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हम लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस तो इसका उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। इसमें इजे मार्क के ठीक बाद में आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। मोर नहीं नाच रहा है, नॉट नहीं नाच रहा है, तो peacock is not dancing, peacock is not dancing। किसने बोला डांस? आप लोग देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में डांस क्या है, DANCE, ये स्पेलिंग होता है ना इसका। yes, डांस वर्ब है, yes, और इसका ई हटा दिया गया, देन आईएनजी जोड़ा गया। आप लोगों को रूल्स बताया था, yes, कि ई हटा करके हम आईएनजी जोड़, जिसके वर्ब के लास्ट में ई हो तो ई को हटा दो। क्लियर हो गया था? yes, नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। आप समझो, इसमें हमेशा कोई ना कोई प्रश्न की किया रहेगा,
प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है पहले इज से मार्क करेंगे, पहले इज एम आर में से कोई है, उसके बाद सब्जेक्ट, प्रिंस में दिख रहा है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क्स के बगैर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान देना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है हमेशा क्या से शुरू होता है? सेंटेंस को क्या मोर नाच रहा है, क्या मोर नाच रहा है। और हिंदी में भी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो इज पीकॉक dancing इज पीकॉक डांसिंग जी। 6 होते हैं, 1 2 3 6 सेंटेंस में 3 सेंटेंस। इसके बाद सेंटेंस, इसका रूल है पहले इसे मार्क, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये हुआ आपका सेंटेंस नंबर 4। क्या मोर नहीं नाच रहा है, तो इज नॉट डांसिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा WH वर्ड के बारे में बताता हूँ। WH वर्ड आप लोग को WH वर्ड फैमिली, WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इसका रूल है पहले WH वर्ड, उसके बाद इज ए मार्क, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये आपके पास ये रूल्स हुआ। इससे पहले 2-4 लाइन और थोड़ा बताऊंगा मैं। इसका ये 5वां है। सबसे पहले हम आते हैं WH वर्ड। WH वर्ड किसको बोलते हैं? WH वर्ड फैमिली, इसको WH फैमिली वर्ड इसको बोलते हैं। WH फैमिली वर्ड क्या होता है? व्हाट क्या, when कब, which where who whom, ऐसे सेंटेंस होंगे। ये जो सारे वर्ड होंगे, हाउ हाउ मैनी सब बता दो, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये ऐसे जो वर्ड होंगे। बहुत सारे वर्ड है इसमें, जो व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हिच कौन, वेयर कहाँ, हु कौन, किसी व्यक्ति के लिए कौन का सेंटेंस, व्हिच और या हु कौन, whom किसको, समझ में आ रहा है? और भी सारे वर्ड है, व्हाई
सर विच और हु का मतलब सेम होता है। वाई बहुत सारे वर्ड है ऐसे। क्यों? तो ऐसे वर्ड में पहले हम इसको लगाएंगे। दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा सा है। इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंसेस है? इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंट है पहले समझो। हिंदी के लिए ये हमेशा क्या से शुरू होता है, हमेशा क्या से शुरू होता है, आरंभ होता है, उसके बाद कोई वर्ड रहेगा। लेकिन WH वर्ड में कोई सेंटेंस में कुछ वर्ड लिखा रहेगा, बीच में कहीं WH वर्ड रहेगा, देन कुछ रहेगा, पहले नहीं रहेगा। ध्यान रहे इन चीजों में। WH इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है? हमेशा ये क्या से शुरू हो, दूसरा वर्ड से शुरू कभी नहीं होगा। लेकिन WH इंटरोगेटिव में जैसे मान लो मैं पूछता हूँ क्या तुम मोहन हो, तो देखो सेंटेंस में शुरू क्या से, क्या तुम मोहन हो, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब तुम्हारा नाम क्या है मोहन, तुम्हारा नाम क्या है, मोहन छोड़ दो, तुम्हारा नाम क्या है, तो देखो क्या वर्ड बीच में आया ना, इसलिए WH इंटरोगेटिव है। समझ में आ रहा बात को? क्या इंटरोगेटिव भारतीय क्यों हो, देखो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जा रहा। समझ में आ रहा WH इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में। सर एक मिनट, सब फोन आ रहा है। सबको क्लियर हो गया? सर इंटरोगेटिव में सर आगे क्या होता है? इसका WH इंटरोगेटिव है तो क्यों वर्ड को पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद मोर के लिए इज लगता है, वाई इज बिकॉज़ समझ में आ रहा है? और लास्ट सेंटेंस है WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस सर आपने ये मतलब WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें ये 6th पार्ट है। इसका रूल होगा पहले WH वर्ड, उसके बाद इजे मार्क में से कोई है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए। यस सर। इसका क्या लिखेंगे हम? मोर क्यों नहीं नाच रहा है, मोर क्यों नहीं नाच रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे वाई इज पीकॉक नॉट डांसिंग। ये हुआ हमारा पूरा 6 के 6 सेंटेंस। किसी को डाउट?